आज हम बात करेंगे विल डुरांट के बारे में। उसकी एक किताब फॉलन लीव्स, जिसमें वो मुख्तलिफ उन्वानात के ऊपर गुफ्तगू करता है। उसमें से एक है जंगें, वॉर्स। वो ये जानने की कोशिश करता है कि ये जंगें क्यों होती हैं। इसके लिए वो हवाला देता है कि पुराने इजिप्ट में, बेबीलोनिया में और ग्रीक में, सिटी स्टेट्स में कई जंगें होती रहती थीं। और कॉन्क्वेस्ट जो है अलेक्जेंडर की, जिसे हम सिकंदर आज़म कहते हैं, सीज़र की या इम्पीरियल रोम की, ये तमाम वॉर्स थीं। या वो वॉर्स जो इस्लाम के स्प्रेड के वक्त या एक्सपेंशन के वक्त पेश आईं, या जो मंगोलों ने स्लॉटर किया वो, या तिमुरलेन जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने खोपड़ियों का एक पिरामिड बना दिया था, या 100 ईयर्स वॉर्स। फिर वो बात करता है वॉर्स ऑफ रोजेस की, 30 ईयर्स वॉर्स या वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन की, 7 ईयर्स वॉर, द इंग्लिश, अमेरिकन, फ्रेंच एंड रशियन रेवोल्यूशंस की, नेपोलियन वॉर्स की, सिविल वॉर्स की, फ्रैंको पर्शियन वॉर्स की, स्पेनिश अमेरिकन वॉर की एंड रूसो जापानीज़ वॉर की, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ये वो तमाम जंगों की हिस्ट्री है जो इंसानियत जो है लड़ती आई है। इन तमाम का वो तस्करा अपनी इस किताब में, अपने इस मजमून में जो वॉर्स के बारे में है उसके बारे में करता है। फिर वो इससे अगली बात जो करता है वो है कि जब इस तमाम वॉर्स जो इंसानियत ने, इंसानों के ख़िलाफ़ लड़ी, इन जंगों की बुनियादी वजूहात जो हैं वो क्या हैं। वो ये कहता है कि इसकी वजूहात 4 हैं। एक कि ये इसका एक नफ्सियाती वजह है, साइकोलॉजिकल, एक इसकी बायोलॉजिकल वजह है, एक इकनॉमिक वजह है और एक पॉलिटिकल वजह है। मैं यहाँ पे इन वजूहात को एक वजह कह के पुकार रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये वो 4 फैक्टर्स हैं, ये वो 4 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से उसके मुताबिक जंगें होती हैं दुनिया में। उसका ये कहना कि इंसान का जो एवोल्यूशन है, यानी बिलियंस ऑफ ईयर्स में इंसान ने अपने आप को जिस तरह इवॉल्व किया है, उस मिलियंस ऑफ ईयर्स में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में इंसान ने अपने एवोल्यूशन से जो एक बात सीखी है वो है स्कार्सिटी, यानी किसी चीज़ का कहत होना, किसी चीज़ का उसके पास मौजूद ना होना। और उसकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो जिस चीज़ पर उसकी इंस्टिंक्ट, जिसको हम जबिल्लत कहते हैं उर्दू में, वो जिस बुनियाद पर बिल्डअप हुई है वो है एक्विजिशन, किसी चीज़ को हासिल करना। जब कोई चीज़ कम होती है तो उसको हासिल करना एक इंसान की मजबूरी भी होता है, ज़रूरत भी होता है। और कभी कभी इंसान जो है वो अपने दिफा के लिए, यानी एक शख्स अगर हासिल करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा शख्स उसके खिलाफ एक अपना दिफा सामने रखेगा, यानी डिफेंस पुट अप करेगा। तो इस सूरत हाल में क्या होगा, जंग होगी, फाइटिंग होगी, एक्शन होगा। उसके लिए वो कुछ लोगों को अपने साथ मिलाएगा, एक एसोसिएशन बिल्ड होगी। और फिर ये जो चीज़ है, ये एक इंसान टू इंसान जो लड़ाई है, इंसान की इंसान से लड़ाई, मैन टू मैन फाइट, इससे बढ़कर ये ग्रुप फाइट में अपनी शक्ल तब्दील कर लेगी और आपको एक जंग की सूरत नज़र आएगी। तो इंसान की जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो बुनियादी तौर पे उसमें एक एक्विजिशन का, हसूल का जज्बा पैदा करती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर एक ग्रीड पैदा होती है, जिसकी वजह से एक शख्स जो है दूसरे शख्स के ऊपर हमलावर हो जाता है। दूसरा शख्स जो है वो उसके खिलाफ अपना डिफेंस करता है, अपना दिफा करता है। इस तरह से हमलावर शख्स या हमलावर ग्रुप के ख़िलाफ़ अपना दिफा करने वाला ग्रुप या शख्स जो है वो एक जंग में मुब्तला हो जाता है। उसका ये कहना है कि यही वो रीज़न है जो बुनियादी तौर पे इकनॉमिक रीज़न बनती है, कि अपनी एक्विजिशन का दिफा करना और दूसरे शख्स के अंदर ये ग्रीड कि वो उसको हासिल करे। इंसान में ये जज्बा इसलिए है कि इंसान को महसूस होता है कि जो रिसोर्स दुनिया में मौजूद हैं वो शायद उसके लिए काफ़ी नहीं है, नाकाफ़ी हैं। आज भी आप देखिए कि दुनिया भर में जो जंगें हो रही हैं, वो चाहे ऑयल रिसोर्स पे हो, या वो गोल्ड के हवाले से हो, या वो गैस रिजर्वायर्स के हवाले से हो, या वो किसी भी एनर्जी सेक्टर के हवाले से हो, उन जंगों का बुनियादी मुहर्रिक जो होता है वो एक्विजिशन ही है। चाहे मसाले ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स कुछ उतरे हों हिंदुस्तान के साहिलों पर और उन्होंने मुग़ल से इजाज़त चाही हो, वो भी बुनियादी तौर पे एक रिसोर्स की जंग थी, जिसकी बुनियाद पर पूरे का पूरा हिंदुस्तान कॉलोनाइज हो गया। दुनिया भर में जो कॉलोनाइजेशंस हुई वो इसी बुनियाद पे हुई। तो इसी चीज़ को विल डुरांट जो है वो कहता है कि ये साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल
वो फैक्टर्स हैं जो कॉज बन जाते हैं, वजह बन जाती है वॉर की। इसके बाद अपनी इस किताब फॉलन लीव्स के अंदर विल डुरांट जो है वो वॉर्स के हवाले से ये कहता है आखिर में कि वॉर्स जो हैं उससे किस तरीके के साथ बचा जा सकता है। एक ऐसी चीज़ जो इंसान की जबिल्लत में बिल्डअप हो चुकी है, जो इंसान के अंदर नफ्सियात बन के, उसकी बायोलॉजिकल नीड बन के, उसकी इकनॉमिक नीड बन के, माशी नीड बन के, या एक उसका पॉलिटिकल सियासी मंजरनामा बन के उसकी तबीयत पर, मिजाज पर और उसके हालात पर छा चुकी है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। वो ये कहता है आखिर में कि जिस तरह से वॉर्स की प्लानिंग की जाती है, ह्यूमन रेस को इस तरह से पीस को प्लान करना पड़ेगा। जब तक कोई इंटरनेशनल ऑर्डर ऐसा डेवलप नहीं होता, एक इंटरनेशनल फोर्स ऐसी डेवलप नहीं होती जिसके अंदर प्रायोरिटी जो है वो वॉर नहीं बल्कि पीस हो, तो पीस जो है उसको प्लान करके ही इंसान वॉर से बच सकता है। देखने में तो ये बड़ा ही अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन गौरतलब बात यह है कि आज दुनिया में जितने पीस कीपिंग मिशंस या जितने पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो यूनाइटेड नेशंस के नीचे काम कर रहे हैं, क्या वो इस मकसद को हासिल कर पाए हैं या नहीं? आप भी जानते हैं कि इसका जवाब नहीं है। इसमें गौरतलब बात फिर ये है कि कल भी इंसान दुनिया के रिसोर्सेज के हवाले से लड़ रहा था और आज भी इंसान दुनिया में रिसोर्सेज के हवाले से लड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस किसी भी तरह की कोई पीस कीपिंग मिशन या एक्टिविटी को एक सक्सेस नहीं बना सका, और इंसान की फितरत में मौजूद ये लड़ने का जज्बा या अपने बचाव का जज्बा, अगर एक शख्स जालिम है तो दूसरा मजलूम अपना बचाव करेगा, ये मौजूद है और यही जंग का बाइस बनता है और बनता चला आ रहा है। क्या जालिम इस दुनिया से ख़त्म हो पाएगा और क्या मजलूम फिर अपना दिफा करने से आज़ाद हो पाएगा? ये शायद सवाल है और सवाल ही रहे। लेकिन कम अज़ कम ये कि इस चैप्टर को पढ़कर या विल डुरांट के इस एंगल को या इस जाविये को मद्देनज़र रखकर हम कम अज़ कम इंसान की सलाहियत और इंसान के जो बेसिक उसका ईथॉस है, यानी जिस बुनियाद पर एक इंसान सोचता है, समझता है या अमल करता है, उसे शायद हमें समझने में थोड़ी मदद ज़रूर मिल सकती है। इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे और विल डुरांट पे भी बात होती रहेगी, और ज़रूरी नहीं है कि हम उसके सारे नतीजों से मुत्तफ़िक हों, और लेकिन जब बात हम सुनते हैं और बात पढ़ते हैं तो बात करने का शऊर ज़रूर पा जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।